नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शौकीन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बनाएंगे जामुन की वाइन। जामुन की वाइन बनाने के लिए मैंने 1 किलो जामुन लिए हैं। सबसे पहले हम जामुन को किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे और 1.5-2 चम्मच नमक इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। इससे होगा क्या कि जो जामुन है का जो गुद्दा है वो गुठली को आसानी से छोड़ देगा। हमें इसका गुद्दा गुद्दा चाहिए, गुठली को हमें अलग से निकाल देना है। जामुनों को नमक लगाकर मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था, इससे ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अब मैं जामुनों को 2 से 3 बार अच्छे से धो लूँगा। जामुन को अच्छे से मैंने धो लिया है। अब हमें इसकी गुठली अलग निकाल लेनी है और पल्प को रख लेना है। नमक लगाने से जामुन का गुद्दा गुठली को आसानी से छोड़ देता है। जामुन के गुद्दे और गुठलियों को मैंने अलग कर लिया है। जामुन के गुद्दे को लेंगे, इसके पल्प को अब कंटेनर के अंदर डाल लेंगे। जामुन के पल्प को मैंने कंटेनर के अंदर डाल लिया है। 800 ग्राम खांड भी ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास खांड नहीं है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, गुड़ भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। हेल्थ वाइज देखा जाए तो देसी खांड चीनी से हेल्दी होती है। मैं अधिकतर खांड का ही इस्तेमाल करता हूँ। अगर देसी खांड नहीं हो तो एक अलग बात है, फिर मैं चीनी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। 800 ग्राम खांड कंटेनर के अंदर मैंने डाल दी है। अब इसको एक बार मैं मिक्स कर लेता हूँ। खांड और जामुन के पल्प को मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं आधा नींबू का रस निचोड़ दूंगा। आधे नींबू का रस भी मैंने कंटेनर के अंदर डाल लिया है। अक्सर बहुत से दोस्त कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि इसमें क्या रेशो रहती है फ्रूट की और पानी की, आपने पानी कितना लीटर डाला। मैं इसमें फ्रूट डालने के बाद पूरा 5-पौने 5 लीटर तक भर लेता हूँ। इसको 5.25 लीटर तक कंटेनर को फुल कर लेता हूँ। उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर शुगर डाली है। फ्रूट कम और ज़्यादा होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप फ्रूट ज़्यादा डाल रहे हैं तो उस फ्रूट के अंदर शुगर होगी, तो थोड़ा शुगर कम कर लीजिए। वाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने की ना सोचें। वाइन को 9-10% अल्कोहल के साथ ही बनाएं ताकि पीने में भी मज़ा आए। कंटेनर के अंदर मैं नॉर्मल आरओ का पानी ऐड कर रहा हूँ। मेरे पास सोडियम मेटाबीसल्फाइड है, उसका मैं इस्तेमाल करूँगा। उससे मेरा कंटेनर सैनिटाइज हो जाएगा। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल उबलता हुआ ही पानी इसके कंटेनर के अंदर डालना है ताकि कोई भी बैक्टीरिया कंटेनर के अंदर ना रहे, ताकि हमारी वाइन खराब ना हो। आप अपनी वाइन के अंदर जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चम्मच या कुछ भी मिक्स करने के लिए, कुछ भी आप वाइन के अंदर कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो स्टेरलाइज होनी ज़रूरी है। उसको स्टेरलाइज अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ही यूज़ कीजिए। नहीं तो कोई भी बैक्टीरिया अगर वाइन के अंदर जाता है तो वाइन ख़राब हो जाएगी। कंटेनर को ऊपर से थोड़ा खाली रखते हुए मैं कंटेनर को पानी से भर लूँगा ताकि ये ओवरफ्लो ना हो। खाली रखने का मकसद यही है कि ये ओवरफ्लो ना हो। वीडियो में आप देख सकते हो मैंने कंटेनर को ऊपर से थोड़ा खाली रखा है। आपको भी इसको थोड़ा ऊपर से खाली रखना है। सोडियम मेटाबीसल्फाइड अगर आपके पास है तो आपको सिर्फ 1 ग्राम कंटेनर के अंदर यूज़ करना है। 5 लीटर के लिए 1 ग्राम काफ़ी है, इससे अधिक यूज़ नहीं करना। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ये 5.25 लीटर वाइन है मेरे पास। इसके लिए मैंने सिर्फ 1 ग्राम सोडियम मेटाबीसल्फाइड यूज़ कर रहा हूँ। सोडियम मेटाबीसल्फाइड के कई फ़ायदे हैं। इससे हमारी वाइन के अंदर वाइल्ड बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे। दूसरा, हमारा जो कंटेनर है वो स्टरलाइज अच्छे से हो जाएगा और इससे वाइन भी जल्दी क्लियर हो जाती है। सोडियम मेटाबीसल्फाइड अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसके अंदर कंटेनर के अंदर उबला पानी ही डालना है, बिल्कुल उबलता हुआ पानी डालिए और इसको 24 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब पानी नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद ही 24 घंटे के बाद ईस्ट इसके अंदर डालिए। सोडियम मेटाबीसल्फाइड डाल के कंटेनर में मैंने अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया है। अब कंटेनर को 24 घंटे के लिए मैं एयर टाइट करके रख दूंगा इस सीलिंग फिल्म से। इसे किचन रैप शीट भी कहा जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। आप इसे अमेजोन से आसानी से मंगा सकते हैं। और जो ये सोडियम मेटाबीसल्फाइड है इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वाइन ईस्ट का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आपको वाइन बनाना अच्छा लगता है घर पे तो आप उसे मंगा सकते हैं। उस ईस्ट को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें बार बार वो मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो ईस्ट हम मंगाएंगे, जिसे यूज़ करेंगे, हम उसी को बार बार यूज़ कर सकते हैं। उसको लेकर एक वीडियो भी मैं अपलोड जल्दी ही कर दूंगा कि हमें उसे कैसे यूज़ करना है। वाइन को अब मैं ऐसे ही रख दूंगा 24 घंटे के लिए। उसके बाद इसमें ईस्ट डालूंगा और हम इसकी ग्रेविटी भी चेक कर लेंगे। कंटेनर को रख के 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है। ये ईस्ट है मेरे पास। ये रेड वाइन के कंटेनर में जो नीचे रह गई थी वो मैंने कलेक्ट कर ली थी। इसी ईस्ट का मैं इस्तेमाल करूँगा इस वाइन में। ये पाइप लिया है मैंने, जो कि मैंने डीप फ्रीजर में रख के सैनिटाइज कर लिया था। इसी से थोड़ा सैंपल ले लेंगे वाइन का और फिर इसकी ग्रेविटी चेक कर लूँगा मैं हाइड्रोमीटर की मदद से। उससे मुझे आइडिया हो जाएगा हमारी वाइन के अंदर कितनी % अल्कोहल बनेगी।
ये पाइप भी अगर आप मंगाना चाहते हो तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा। सैंपल मैंने ले लिया है, अब ग्रेविटी चेक कर लेते हैं इसकी। हाइड्रोमीटर 70 ग्रेविटी दिखा रहा है। हमारे फ्रूट्स के अंदर भी शुगर होगी, तकरीबन 9.5% अल्कोहल परसेंट बनेगी हमारी वाइन के अंदर। मेरे पास ये ट्रिपल स्केल हाइड्रोमीटर है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ईस्ट को भी कंटेनर के अंदर डालकर मिक्स कर लूँगा और कंटेनर को एयर टाइट करके 1 दिन के लिए रख दूँगा। 1 दिन के बाद मैं चेक करूँगा कि वाइन के अंदर फर्मेंटेशन चालू हुई है या नहीं। मुझे इस वाइन में ईस्ट डाले हुए 11-12 घंटे हो गए हैं। पिछली रात को ही मैंने इसमें ईस्ट डाला था। ये सीलिंग फिल्म अच्छे से फूली हुई है, इसका मतलब वाइन में फर्मेंटेशन चालू हो चुकी है। यहाँ पे मेरे पास एक चम्मच है जो कि लकड़ी की है, स्टरलाइज है ये। अब कंटेनर को खोल के मैं एक बार मिक्स करके दोबारा से एयर टाइट करके इसको फर्मेंटेशन होने के लिए रख दूंगा। यहाँ पे मेरे पास मैंगो वाइन भी है। इन वाइनों को खोल के मैं अच्छे से मिक्स करके एयर टाइट करके दोबारा से रख दूंगा फर्मेंटेशन होने के लिए। जो ये मैंगो वाइन है इसका तैयार होने के बाद वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। वाइन को फर्मेंटेशन होते हुए आज 12वां दिन है। वाइन को अब हम छान लेते हैं। ये एक मैंने दूसरा कंटेनर लिया है जिसके मुंह पे मैंने साफ कपड़ा लगा लिया था। इस कपड़े को भी मैंने डीप फ्रीजर में रखा था ताकि ये सैनिटाइज रहे। इसको अब हम छान लेंगे वाइन को। इसे अच्छे से निचोड़ के छानेंगे ताकि जो भी ये जामुन का गुद्दा है इसके अंदर से वाइन को निचोड़ के कंटेनर के अंदर ले लेंगे। वाइन को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसे रैप शीट लगाकर एयर टाइट करके मैं फर्मेंटेशन के लिए दोबारा से रख दूंगा। वाइन को डेली खोलकर एक बार मैं मिक्स कर दिया करूंगा और दोबारा से एयर टाइट कर दिया करूंगा। आप चाहें तो 1 दिन का गैप दे के भी इसको मिक्स करके एयर टाइट करके रख सकते हैं। 19वें दिन मैं इसको हिलाना बंद कर दूंगा और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। ईस्ट जब बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी 21वें 22वें दिन मैं इसको टेस्ट करूंगा और इसका टेस्ट आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी वाइन कैसी बनी है। नमस्कार दोस्तों, 22 दिन हो गए हैं। हमारी ये वाइन है जामुन की वाइन। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो रैप शीट लगी है वो एकदम प्लेन है। अगर ये फूलती तो इसका मतलब इसके अंदर फर्मेंटेशन जारी होती। फर्मेंटेशन इसका मतलब रुक गई है। हमारी वाइन पीने के लिए एकदम तैयार है। अब हम इसे बॉटल में निकाल लेंगे। मेरे पास ये आधा लीटर की एक बॉटल है। मैं वाइन उतनी ही निकालता हूं जितनी मुझे पीनी होती है, या आप इसे एक बार में भी डिकेंट कर सकते हैं। पूरी वाइन आप बॉटलों में भर के रख सकते हैं। पहले हम अपने कंटेनर को खोल लेते हैं। कंटेनर को मैंने खोल लिया है। ये मेरे पास पाइप है, ये ग्लूकोज पाइप है जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ग्लूकोज चढ़ाने के लिए काम आती है। ये वो वाली पाइप है। इसका एक सिरा मैं कंटेनर के अंदर डाल दूंगा। डाल दिया मैंने एक सिरा और दूसरा सिरा मैंने हाथ में ले लिया है। इसमें एक स्विच होता है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ऑन है ये स्विच। यहाँ पे मैंने लिया है एक हैंकी। पाइप के अंदर जामुन की वाइन आ चुकी है। इसे मैं बॉटल में डाल दूंगा और इसे थोड़ा नीचे की तरफ रख दूंगा ताकि वाइन आसानी से इसके अंदर आ जाए। जो ये पाइप का सिरा है इसे हमें बॉटल के एकदम नीचे की तरफ डालना है। कम से कम हमारी वाइन एक हवा के संपर्क में आनी चाहिए। वाइन आनी चालू हो गई है। बॉटल हमारी ऑलमोस्ट भर गई है। अब ये इस पाइप में एक स्विच होता है, इसको मैं बंद कर देता हूं ताकि वाइन और ना है इसमें। और ये पाइप है इसको मैं निकाल लेता हूं। अब इसका स्विच खोलूंगा तो जो पाइप के अंदर वाइन है वो सारी बॉटल में आ जाएगी। बॉटल को कर लेते हैं बंद और मैं कंटेनर पे भी रबर लगा के इसे एयर टाइट कर दूंगा। ये रबर बैंड है मेरे पास, इसके ऊपर लगा दूंगा।
आप चाहें तो इसी तरीके से पूरे कंटेनर को डिकेंट कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा और जरूरत पड़ी तो फोन कॉल भी करूंगा। ये जो हमारी जामुन की वाइन है बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका, आप देख सकते हैं। इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। वाइन बहुत ही अच्छी बनी है हमारी। दोस्तों जामुन का सीजन भी है, ये वाइन आप जरूर बनाइए, बनाते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।